नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जिंदगी में कभी कभी किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता और हम उदास और नाउम्मीद हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आज की कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए। दोस्तों, एक बार एक जेल खाने में 2 कैदी होते हैं जिन्हें मौत की सज़ा हो चुकी होती है। उनमें से एक कैदी अपने सर को अपने घुटनों में छुपाए हुए बड़ा दुखी और परेशान होकर बैठा होता है, जैसे कि वो मौत से पहले ही मर गया हो, जबकि दूसरा कैदी यहाँ वहाँ घूम के कुछ सोच रहा होता है। जो कैदी बैठा होता है वह दूसरे कैदी से कहता है, कल सुबह हमें सज़ा हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, तुम आज इतना किस गंभीर सोच विचार में डूबे हो। तो वह कैदी उससे कहता है कि मैं यहाँ से भागने के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे इस कैद से भागा जाए। तो वो दोनों कैदी ऐसे ही बैठे रहते हैं। उसके बाद सुबह होती है। जब सुबह होती है तो उस कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। तो वह कैदी जो रात भर सोचता रहता है वह सिपाही से कहता है कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। जब उस कैदी को राजा के पास ले जाया जाता है तो राजा उससे पूछता है कि बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। तो वह कैदी कहता है कि मैं एक ऐसा हुनर जानता हूँ जिससे आपका जो घोड़ा है वो उड़ने लगेगा। तो राजा यह सुनकर बड़ा खुश होता है। राजा कहता है, सच में तुम कोई ऐसा हुनर जानते हो? तो वह कैदी कहता है, जी बेशक, मैं तो इस हुनर में माहिर हूँ। अगर आप मुझे 1 साल का समय दें तो मैं आपके घोड़े को ऐसे ट्रेन करूँगा कि वो उड़ सकेगा। तो राजा ये सोचता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा उससे कहता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह कैदी कहता है कि आप मुझे गोली मार दीजिएगा। तो राजा सोचता है कि मेरा जो प्यारा घोड़ा है अगर वो उड़ने लगेगा तो इस पूरे दुनिया में मैं ही एक ऐसा राजा होऊंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। तो यह सोच करके वो राजा है उस कैदी की बात मान लेता है और अपने सब मंत्रियों को यह आदेश देता है कि इस व्यक्ति को 1 साल के लिए मेरे प्यारे घोड़े के पास छोड़ दिया जाए और जो सामान इसे चाहिए वो इसे मुहैया करवाया जाए, वो इसे उपलब्ध करवाया जाए। तो ये आदेश पा करके वो जो कैदी है वो अपना सामान लेने के लिए वापस जेल खाने में जाता है। तो दूसरा कैदी उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे? तो वो सारी बात उसे बताता है कि ऐसे ऐसे करके मैंने राजा से कहा है कि मैं उनके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ, तो इसलिए मैंने 1 साल का समय लिया है। तो वो कैदी कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या ऐसी वाकई तुम ऐसा कोई हुनर जानते हो जिससे घोड़ा उड़ने लगे? तो वह कैदी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कोई हुनर नहीं जानता जिससे घोड़ा उड़ने लगे। तो उसने कहा कि फिर तुमने झूठ क्यों बोला, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? उसने कहा कि मुझे इससे मोहलत मिल गई है, मुझे समय मिल गया है 1 साल। हो सकता है अब इस 1 साल के अंदर 4 बातें हो सकती हैं। जैसे एक तो राजा बादशाह बूढ़ा हो चुका है, हो सकता है कि इस 1 साल में बादशाही मर जाए। दूसरी बात हो सकती है कि इस 1 साल में वो जो घोड़ा है वो मर जाए। तीसरा हो सकता है कि इस 1 साल में मैं ही मर जाऊं। तो अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी मैं तुमसे तो 1 साल ज्यादा ही जिया और जितना भी जिया मैं आजाद होकर के जिया। चौथा हो सकता है कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि वो घोड़ा सच में उड़ने लगे। तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, जैसे उस कैदी ने मुसीबत के समय भी मौत उसके सामने खड़ी थी, तब भी उसने धैर्य से काम लिया, उसने अपनी अकल लगाई, उसने दिमाग लगाना नहीं छोड़ा और उसे कोई ना कोई रास्ता मिल ही गया। दोस्तों, ऐसे ही जिंदगी में हम भी मुश्किलों के समय, संघर्षों के समय, जब कोई मुसीबत हमारे सामने होती है तो उस मुसीबत से घबराने की बजाय अगर हम उस शांत मन से, धीरज से उसका समस्या का हल खोजेंगे तो निश्चित रूप से हमें समस्या का हल मिल जाएगा। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई हल ना हो। हर बंद दरवाजे के पीछे कोई ना कोई रास्ता होता है। जरूरत होती है उस रास्ते को खोजने की। तो आज का सार इतना ही है कि जिंदगी में समस्याएं, मुसीबतें, मुश्किलें आते ही रहेंगी। हमें इनसे डरना नहीं है, बल्कि उन मुसीबतों का शांत मन से उनका हल निकालना है। और हल जो है वो बड़ा पास ही होता है, बस जरूरत होती है शांत होकर के सोचने की, देखने भर की। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अपना ख्याल रखें। रब रखा।